ये लो बेटा, मलाई वाला अच्छा कुल्फी। और ये लो अंकल, ये पैसे। बेटा ये पैसा और ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। हाँ अंकल ये कागज? हाँ बेटा, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। इसमें कुछ खास लिखा हुआ है, पर किसी को बताना नहीं कि ये मैंने दिया। हाँ हमारे को लगे हैं अब समय आ चुका है, हमें वंश को ये सच बता देना चाहिए। हाँ मासा, सूरज और संध्या बेनी को भी जेल आ गई। हमारे सूरज ने अंकुर जी से बात की है, वो पुष्कर आ रहे हैं, तीनों मिलकर के वंश से बात करेंगे। ये ठीक रहेगा, हमें वंश को समझा देना चाहिए कि उसे गोद देने के पीछे उसके माँ बाप का कितना बड़ा त्याग छिपा है। तुम पुष्कर इसलिए आए हो ना ताकि तुम जान सको तुम्हारे असली माँ बाप कौन है? सोचा था कभी बताऊंगा नहीं, पर अब रहा नहीं जाता। तेरा असली पापा मैं हूँ बेटा। अजी कोई बात मैं अभी नहीं बता सकता, एक बार अपने असली मम्मी पापा से मिल लूं, फिर उन्हें बता दूंगा। तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे खुद ढूंढ रहे। मुझे अपने असली मम्मी पापा को ढूंढना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सारा सच। अपने पाप से मिलने की लालच में वो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। आजा बेटा, आजा। आजा बेटा। आप ही मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूँ जो अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर दिया। और करता भी क्या, मैं खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं तेरा पेट कहाँ से भरता। तो मैं भी नहीं चाहता था कि तू भी मेरी तरह भूखा प्यासा सड़कों पे खाक छानता फिरे। एक मौका मिला है मुझे जहाँ अपने प्यार स्नेह का गला घोट कर तुझे अच्छी जिंदगी देने का, और मैंने वही किया जो मेरी जगह खड़ा हर एक बाप करता। कर दिया तुझे अपने से दूर, दे दिया तुझे पराये के हाथों में। यही अपराध है मेरा। सके तो अपने पापा को माफ कर देना बेटा, बहुत मजबूर था मैं बेटा। दुख तो इस बात का है कि तू मेरा बेटा होते हुए भी मैं तुझे अपना बेटा नहीं बोल सकता, पर खुशी इस बात की है कि जो जिंदगी तुझे मिलने चाहिए थी वो तेरा बाप कभी नहीं दे सकता था। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ पापा, कम से कम ये तो जान पाया कि मेरे असली पापा कौन है और मुझसे कितना प्यार करते हैं। वैसे पापा मेरे मम्मा कहाँ हैं? तेरी मम्मा जिंदा है बेटा, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। अगर उसका टाइम से ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगी वो, और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपया जो उस डॉक्टर ने मांगा है? तेरे मम्मा पापा ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी तुझसे मिलूं ना, मैं तेरे आसपास भी ना भटकूं। इसलिए बेटा मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाया था।
क्या हुआ मेरी मम्मा को? पता नहीं बेटा, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं तो डॉक्टर की भाषा को समझ सकूं। मैं तो बस अपने इकलौते सहारे तेरी माँ को बचाना चाहता हूँ। भले ही मैं अपने जिगर के टुकड़े को खो चुका हूँ, अब तेरी माँ को नहीं खोना चाहता मैं। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरा बाप होते हुए भी आज तक तेरे तो कुछ नहीं कर सका, और आज तेरे आगे मैं हाथ में लाकर भीख मांगता हूँ। अपनी माँ की जिंदगी बचा ले वंश। कम से कम एक बार तो अपनी माँ से मिलने के लायक तो हो जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मेरी संध्या बुआ बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तुझसे यहाँ पे मिलने आता हूँ, ये बात भी कभी किसी को पता चलने मत देना। वो तेरे अभी वाले माँ बाप को बता देंगे और फिर हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, बेटा ये मेरा फोन नंबर है, इसे छुपा कर रखना। कभी किसी को पता नहीं चलने देना कि ये मैंने दिया तुझे। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाए ना, तो मुझे बाहर किसी पीसीओ से आकर फोन करना और हम यहीं मिलेंगे। फिर मैं तुझे तेरी माँ से मिलने ले जाऊंगा। वंश बेटा, अब तुझे ये सोचना है कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने परिवार से बताए बिना 1 लाख रुपए का इंतजाम तू कैसे करता है? करेगा ना इंतजाम? अबो, मासा छोरा। अबो, मेरी संध्या से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि जो वो चोर पकड़े गए ना, उनसे पूछताछ करने के बाद वो घर पे आ जाएंगे। छोरा, उसे जी जरूर कह दे कि खाना ना टाइम पर खा लिए। हाँ बाबू। अपनी असली मम्मा को बचाने के लिए मुझे कहीं से भी 1 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे। किसी से मांग भी तो नहीं सकता, मेरे पास तो सिर्फ 880 रुपए। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? बाबू, ये कुछ पैसे हैं, दुकान के गल्ले की कमाई 1.25 लाख रुपए। इसको अपनी अलमारी में रख दे। ला, पर छोरा, अलमारी की चाबी ना वो बैंक डकैती में हड़बड़ी में कहीं खो गई है हमारे से। एक काम करूं, मैं थारी अलमारी में रखवा दूं। ले, तू ही रख दे। ओहो बाबू, अब ये पैसे थारे हैं, तुझे अपने हाथन से जहां रखने रख दे। अच्छा ठीक है, थारी अलमारी में रखो। संतोष, जरा संभाल के रखा कर पैसे। आजकल ना बड़ी चोरियां हो रही है पुष्कर में। पता ना कैसे संस्कार हो गए हैं लोगों के। मेहनत करने के बजाय डाके डाल रहे हैं लोगों के घरों में। संस्कार नाम की कोई चीज ही को नहीं बची। चोरी करना बुरी बात है, फिर क्या करूं? हाँ बाबू, मासा सही कह रही है। वैसे मासा, एक बात तो है, माँ बाप संस्कार तो सभी बच्चों को देते हैं। अब कोई अंदर से तो चोर होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी होती है जो इंसान से गलत काम करवाती है। ये गरीबी ना बड़ी ही बुरी चीज है मासा। अगर किसी को किसी से रोटी छीन के खानी पड़ रही है तो उसको हम चोर नहीं कहते, उसको हम भूखा कहते हैं। पापा जी ठीक कह रहे हैं, मेरे असली मम्मी पापा बहुत गरीब है। मेरी असली मम्मी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, ये तो उनकी जरूरत हुई ना। बात तो सही कह रही हो छोरा। मैं आऊं? ठीक है, आओ मासा।
पापा की बात का बुरा लगा ना, मैं क्या करूं उनका। नहीं मम्मा, इट्स ओके, चलता है। मुझे पता है चलता कहाँ है। तुझे भी ऐसा लगता होगा ना कि कितने बंधन है इस घर में। बेटा क्या करूं, थारे पापा किसी की ना सुने, मुझे पता है, लेकिन वो ऐसे माहौल में पले बड़े हैं बेटा, और ये सब बाबू का ही किया धरा है। वो ही हमेशा से ऐसे विचारों की रही है, तो क्या करूं। माँ, हर इंसान के सोचने का अपना एक तरीका होता है। मुझे पापा की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे मारी लाडे सर, मुझे पता है तुझे तेरे पापा की बातों का बिल्कुल बुरा ना लगता। तू उनसे इतना प्यार जो करे है ना, लेकिन कभी कभी तुझे भी तो लगता होगा जैसे तेरे और दोस्तों को आजादी मिली है, तुझे भी वो आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, थारे पापा किसी की नहीं सुनते। अम्मा देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपना माहौल होता है, और हमें ना कभी भी दो इंसानों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। और रही बात पापा की, मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो हमेशा उसे संभाल के रखता है। कितनी समझदार हो गई है हमारी छोरी, लेकिन थारे पापा को प्यार करने में और बंधन में बांधने में फर्क ही को नहीं पता है। ज्यादा बंधनों में बंध के ना इंसान घुटने लग जाता है। मैं नहीं चाहती कि तू इन बंधनों में बंधे। मैं चाहती हूँ कि तू पूरी आजादी से जिए, जो थारे मन में हो वो तू पूरा करे। जो सपने मारे थे और मैं पूरा ना कर पाई, उसे तू पूरा करे। मारी तरह कुएं का मेंढक ना बन के रहे तू। कितनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है, और मैं उनका भतीजा अपने घर में चोरी करने जा रहा हूँ। आजकल ना बड़ी चोरियां हो रही है पुष्कर में, पता ना कैसे संस्कार हो गए हैं लोगों के। सब बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मेरी मम्मा बहुत बीमार है, और उसका टाइम से ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगी वो। अब तुझे ये सोचना है कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने परिवार से बताए बिना 1 लाख रुपए का इंतजाम तू कैसे करता है? ये मेरा बर्थडे। सब हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छे काम के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़े तो वो गलत नहीं होता, और ये सब मैं अपनी मम्मा को बचाने के लिए कर रहा हूँ ना। बाबू हमारी बात सुनो। क्यों चिल्ला रही? बाबू, मने बड़ी चिंता हो रही है। वो जब पुलिस वाले पूछेंगे कि लॉकर में के था, तो आपको याद है ना कि लॉकर में के था? क्या मतलब है थारा के लिए?
हमारी याददाश्त कमजोर है क्या? नहीं, मैं ये कह रही थी कि तब भी आप आराम से सोच लो कि उसमें क्या रखा है। वैसे भी आपकी तो उम्र ही हो गई है। नहीं, मतलब महंगी चीजें है ना। राम जी, अब ऐसे मत सोचो, आराम से सोचो। मैं तो कहती हूँ बैठ के सोचो। अरे क्या करे बाबू, इधर बैठ के आराम से सोचो। बाबू बाबू इधर अटीने बैठो। ऐसे सोचो बाबू। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये लेकर आई हूँ बादाम। बादाम खाने से ना अच्छे से दिमाग दौड़ेगा, चलेगा, याद भी रहेगा। राम जी, तू को नहीं सुधरेगी। दुनिया ने समझा सकूं, पर थारे को नहीं। थारी जे काला कांडी है ना, अच्छी तरीके से याद रहे हमारे को। इतनी बुढ़ी ना हुई हूं मैं, सब कुछ याद है हमारे को। हमारे लाकर में सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में कहीं भाभो भूल गई तो याद रहे ना रहे। वैसे भी भाभो की तो उम्र ही हो गई है। मतलब स्टैचू। भाभो, मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस टेलीफोन में ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो आपको भी याद करने की जरूरत है, हमारे को भी याद करने की जरूरत है, और पुलिस वाले तो बिल्कुल गोची ना करेंगे, है ना भाभो? मैं रिकॉर्डिंग कर दो भाभो। लाकर में वो संध्या बिन्नी के सोने का हार, थाराबू नीलम का हार, छवि की चेन, सूरज के बाबा साहब के 3 चेना, और वो बेट की अंगूठी। क्या हुआ भाभो? आप तो ऐसे डर रही हो जैसे उस लॉकर में बहुत जरूरी चीज थी। मीना बिन्नी, उस लॉकर में संध्या बिन्नी की वो चिट्ठी थी। कौन सी चिट्ठी? सूरज जी, वंश के लिए जितना भी प्यार है, हम इस कागज पे लिख देते। वंश बेटा, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर रही हूं। आज से मैं अपना माँ और संतान का रिश्ता तुझसे अपने दिल से आज यही छोड़कर जा रही हूँ। सूरज, मैंने अपना एक फोन नंबर दिया था, सबसे बड़े पापा को कॉल करता हूँ। अपना नंबर दिया था। फोटो, कागज, नंबर किसमें लिखा हुआ है? सूरज, 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 क्या बात है बाबू? बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई छोरा। वो बंस को गोद देते वक्त ना संध्या बिन्नी ने चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने लाकर में गहनों के साथ रख दी थी। डकैती के वक्त वो जब छोरे गहने निकाल रहे थे ना, और बाकी का सामान भी बाहर फेंक रहे थे, तो हमारे को लगे कि वो चिट्ठी भी निकाल कर कहीं फेंक दी थी। हमारे को तो जेठ लगे कहीं वो चिट्ठी बंस के हाथ न लग गई हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।